तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राज रोज़ रात के 9 बजे की ट्रेन से अपने घर जाता था। हर रात की तरह उस रात भी राज अपने घर जाने के लिए मोटर ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा था और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। हर बार की तरह ट्रेन अपने समय पर आई थी। राज ट्रेन में चढ़कर एक सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है। उसे उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वह 5 महीने से इसी ट्रेन में घर जाता था, पर इतने दिन में उसके अलावा इस ट्रेन में कोई भी नहीं चढ़ता था। खैर, राज उस लड़की की ओर देखता और फिर उस लड़की को अनदेखा करके अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। तभी उसे एक आवाज़ आती है। जब वो सिर उठाकर देखता है तो वो लड़की बिल्कुल उसके करीब बैठी हुई थी। लड़की बोली, तुम क्या लिख रहे हो? अचानक उस लड़की को अपने पास देखकर राज थोड़ा सा घबरा जाता है। राज उसका चेहरा अब अच्छे से देख पा रहा था। उसके चेहरे पे बहुत से नाखूचे हुए दाग थे, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे और बिखरे हुए बाल थे। राज को जो उस लड़की में सबसे अजीब बात लग रही थी वो थी उस लड़की की मुस्कान। वो बहुत अजीब तरह से राज को देखकर मुस्कुरा रही थी। लड़की बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? राज, वो कुछ नहीं, बात अक्सर ये है कि ये ट्रेन अक्सर खाली रहती है, इसलिए तुम्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गया। थोड़ी सी हैरानी हो रही है तुम्हें देखकर। फिर लड़की बोली, वो ना, मुझे आज कोई भी बस या टैक्सी नहीं मिली, इसलिए मुझे ट्रेन से घर जाना पड़ रहा है। क्या तुम रोज़ इस ट्रेन से जाते हो? राज बोला, हाँ, मेरे दोस्त बोल रहे थे ये ट्रेन बिल्कुल खाली रहती है। लड़की ने कहा। राज, हाँ, ये ट्रेन अक्सर पता नहीं क्यों खाली ही रहती है। लड़की ने कहा, मैंने सुना है रात में मेट्रो में सफ़र करने वाले लोगों की अजीब रहस्यमयी तरीके से मौत होती जा रही है। तकरीबन 11 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। राज, क्या, कहाँ लोगों की मौत हो रही है? लड़की ने बोला, लोग कहते हैं कि 4 महीने पहला किसी ने ट्रेन के अंदर किसी लड़की का खून कर दिया था। उसी लड़की की आत्मा लोगों को मार रही है। राज बोला, मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। पता नहीं क्यों राज की बात सुनकर वो लड़की एक डरावनी सी मुस्कान देती है। राज उसे देखकर फिर से अनदेखा कर देता है और अपनी डायरी में फिर से लिखने लगता है। लड़की बोली, तुम क्या कर रहे हो? फिर राज ने जवाब दिया, मैंने एक गोल बनाया है, हर साल में 20 लोगों की मदद करने की, वही के बारे में लिख रहा था। की बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं खुश हो रो। तभी अचानक राज को एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। राज, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? लड़की ने कहा, नहीं। राज ने कहा, ध्यान से सुनो, आवाज़ ट्रेन से बाहर किसे आ रही है? ये कहते हुए राज ट्रेन के दरवाजे से बाहर देखने लगता है। लड़की ने कहा, क्या आवाज़ अब भी आ रही है? राज ने कहा, हाँ। लड़की, हटो, मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो लड़की बाहर देखती है। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तभी राज उस लड़की को दरवाजे के बाहर धक्का दे देता है और अपनी सीट पे बैठकर आराम से और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपनी डायरी में लिखने लगता है, मैंने आज एक और इंसान को उसकी परेशानी भरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया है। अब सिर्फ 8 लोग और बचे हैं, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट कहानी। तो दोस्तों, ऐसी शॉर्ट कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कैसी लगी आपको ये कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर लंबी और बड़ी कहानियाँ चाहिए तो वो भी बता देना, मैं लंबी और बड़ी कहानियाँ भी लिखता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।